जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक एफएमआर फास्ट मैथ्स बाई राव। आज हमारा टॉपिक है लिमिट। ठीक है, समझते हैं ये होता क्या है। वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ठीक, एट एक्स बराबर ए। ठीक, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एफ ए बराबर होगी हमारी कौन सी होगी, एग्जैक्ट वैल्यू होगी। ठीक, और ये एक जो फिक्स वैल्यू है यहाँ पे हमारी फिक्स्ड वैल्यू है। पहले समझते लिमिट होता क्या है ना। और एफ एफ वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स एक्सटेंस टू ए। ठीक, जैसे लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ ऑफ ए, ये आगे क्या, अप्रॉक्स वैल्यू। मतलब समझो, तो कोई जब हमारा एक्स ए के बराबर है तो हमारी वैल्यू कैसी फिक्स है भाई, उतनी ही रहेगी, एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। लेकिन जब वो हम लिमिट में एक्सटेंस टू ए ले रहे हैं, ठीक है, लिमिट लगा रहा है, तो हमारी कौन सी अप्रॉक्स वैल्यू आ रही है, लगभग में आ रही है वैल्यू। ठीक है ना। जो हमारा यहाँ पे ये क्या है, ये रनिंग वैल्यू है, यहाँ पे चल रही है, एग्जैक्ट नहीं है कोई, रनिंग वैल्यू बोलेंगे इसे हम। ठीक, लिमिट क्यों, लिमिट लगाते क्यों, जरूरत ही क्यों पड़ी इसकी, वाई लिमिट। ठीक, तो हम देखते क्या हूँ। जैसे मान लो कोई एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स बाई 2। ठीक, अब एक्स बराबर 2 पर चेक करना है हमें। ठीक है, अगर मान लो हमने इसका डायरेक्ट मान रख दिया, तो एक्स का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2 इक्वल 0/0। ये क्या बना, ये बनी इंटरमीडिएट फॉर्म, इंटरमीडिएट फॉर्म। मतलब ये कोई ऐसा कह सकते हैं एग्जैक्ट ही नहीं करता है, ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए हमें लिमिट की जरूरत पड़ी। अपरिभाषित बोल सकते हैं इसे, अपरिभाषित। ठीक है ना, समझे यहाँ तक। तो हम करेंगे कैसे इसे, अब बताता हूँ आपको। जैसे एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स बाई 2 है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 लिख सकते हैं, और एक्स माइनस 2 पहले से ही इससे ही कट जाएगा, तो हमारा क्या है, एक्स प्लस 2। ठीक है, इक्वल क्या आएगा, एक्स प्लस 2 मिलता है। यहाँ पे एक्स प्लस किसके, 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, नॉट इजगल टू 2। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ग्राफ से समझो इसे। ठीक है, ग्राफ से समझाता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, जैसे कोई एक मिनट, ये है, ये हमारा ग्राफ हो गया। ठीक है, अब ये जो लाइन जा रही है हमारी, बीच में यहाँ पे होल है। ठीक, ये हो गया बीच में होल, जो है हमारा x बराबर 2। ठीक है, और एक यहाँ पे लाइन है, ये ऐसे इस तरीके से, ये हो गया, ये इधर हो गया, मैं इधर लिख देता हूँ x बराबर 2 माइनस एच। ठीक है, और एक ये लाइन है हमारी इस तरीके से, ये हो गई x बराबर 2 प्लस एच। ठीक है, ये x बराबर 2 प्लस एच हो गई इस तरीके से। ये फंक्शन क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा f 2 माइनस एच, ये वाला, और ये बनेगा f 2 प्लस एच।
यहाँ पे वैल्यू एक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वो एग्जिट ही नहीं करेगा। जैसे मान लो तुम किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हो, किसी खाई पे चढ़ गए, जैसे खाई है ये, चढ़ते चले गए चढ़ते चले गए चढ़ते चले गए, तो अगर ज़्यादा चढ़ जाओगे तो नीचे गिर जाओगे ना। तो एक लास्ट वैल्यू जो है वहाँ तक, थोड़ा कम उससे, एक यहाँ पे जैसे रखो पे गिर रहे, यहाँ से थोड़ा कम रख रहे तो नहीं गिर रहे, इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पे एच जो है ना, एच एच हमारा बहुत ही छोटा है, 0.0000001 मान लो, इतना वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। तो जैसे अब h-2, अब हम यहाँ पे एक दो बिल्कुल दो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल दो नहीं रख रहे हैं यहाँ पे, हम क्या रखेंगे, यहाँ पे h का मान क्या था, 0.001, 0.001 रखेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, और दो में से हम 0.11 घटाएंगे तो 1.99999999, ये एक्सप्रोट में एक्सप्रोज मतलब लगभग में कितना है, अप्रॉक्स में दो है, नहीं है, ये चलता जा रहा है ना, 999। ऐसे ही एच की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होने पर तो कितना हो जाएगा, 2.0000001, थोड़ी सी ज़्यादा कहीं ना, बहुत ही कम, तो ये भी अप्रॉक्स में कितना हो जाएगा, 2, ठीक है ना। लेकिन 2 नहीं लेंगे लिमिट में, इस तरीके से होता है ये। लिमिट क्लियर हो गई होती, क्यों लगाते हैं, सही है। अब आगे देखते हैं इंटरमीडिएट फॉर्म। इंटरमीडिएट फॉर्म क्या होती है, इंटरमीडिएट फॉर्म ये कब बनता है, जैसे 0/0 अभी बना था और इन्फिनिटी बने, या फिर 0 × बने, या इन्फिनिटी की पावर 0 बने, या इन्फिनिटी बने, या इन्फिनिटी बने, या 0 की पावर 0 बने, ठीक है ना। इस तरीके से ये फॉर्म है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फॉर्म बनती है, इंटरमीडिएट फॉर्म होती है, ठीक है। ये हम क्यों नहीं लेते हैं, जी प्लस माइनस का इन्फिनिटी एक्सटेंड, ये बहुत ज़्यादा लार्ज होती हैं, टू लार्ज, सो वी कांट कैलकुलेट इट, ठीक है, कैलकुलेट इट, हम इन्हें गणना नहीं कर सकते इसकी, इसलिए हम इस तरीके से ये फॉर्म बना देते हैं, ठीक है। आगे देखो, एक्सिस्टेंस ऑफ लिमिट, इसका मतलब है सीमा का अस्तित्व, सीमा का अस्तित्व, ठीक है। इसमें क्या करना होता है हमें, जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है, कोई फंक्शन है हमारे पास f(x) और f(x) लिमिट है, तो x टेंड्स टू a प्लस, कोई फंक्शन है a प्लस अप्रॉक्सीमेट लिमिट f ऑफ x, x टेंड्स टू a माइनस, मतलब a से थोड़ा ज़्यादा और a से थोड़ा कम, और लिमिट ऑफ f(x) a पर, x टेंड्स टू a पर कितना होगा, इक्वल फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए हमारी, ठीक है ना, फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। फाइनाइट वैल्यू कौन सा है, निश्चित होना चाहिए, एक जैसा, सेम, एक जैसा कह सकते हैं इससे, या निश्चित वैल्यू कोई होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसे समझो, जैसे मान लो ये घर है किसी का, ये घर है, कोई लड़का रहता है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको जाने से ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, और इधर से भी रास्ता है, कहीं से भी पहुँच जाओ, पहुँच रहे हैं वहीं पे, ठीक है ना, इस तरीके से। और हम इसको क्या बोलेंगे, इन दोनों चीज़ को, एक मिनट,
इसको हम बोलेंगे फॉर एक्सिस्टेंस ऑफ लिमिट, ठीक है। और ये है हमारी एविल्यूट वैल्यू, टू एविल्यूट वैल्यू, एविल्यूट लिमिट, सॉरी, ठीक है। मतलब समझ रहे हैं ना, ये बताएगा कि सीमा की जांच बताएगा, मतलब सीमा होने की जांच कि इतने से इतने हमारी मतलब लिमिट है या सीमा है के होने की जांच। ये जो हमारा ऊपर जो दी था, और ये क्या बताएगा, सीमा का मान ज्ञात करने के लिए, ये एब्सोल्यूट वैल्यू सीमा का मान ज्ञात करना, सीमा का मान ज्ञात करना। ओके, ठीक है। जैसे मान लो आप चेक करते हैं कि दोस्त के घर जाने वाले दो रास्ते हैं ना, एच एल और आर एच एल, मतलब एक लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। और दोनों रास्तों खुले हैं, तो जाने का रास्ता मौजूद है, मतलब दोनों रास्ते खुले हैं, यानी लो जाने का रास्ता मौजूद है, हाँ हम जा सकते हैं रास्ते में, मतलब लिमिट एग्जिट कर रही है, ठीक है। एविलेट वैल्यू लिमिट, जब रास्ता मौजूद है तो उस रास्ते में जाकर दोस्त के घर पहुंच जाते हैं, और आपको पता चल रहा है कि उसका मकान नंबर 4 है, कोई भी मकान नंबर मान लेते हैं 4 या 5 है, तो लिमिट का हल करने के बाद जो आया हुआ वैल्यू है फाइनल वैल्यू, तो वही हमारी एवल्यूट वैल्यू होती है, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। आपको ग्राफ से समझा देता हूँ मैं। जैसे कोई हमारा इस तरीके से ग्राफ है, ये कर दो ऐसे, ग्राफ समझाता हूँ अच्छे से। ये है, ये है इस तरीके से, तो ये और ये ऐसे बनेगा ये, ठीक है। और ये हम ले लेते हैं एक्स, इधर से ऐसे ही करते हैं, अभी समझा दूँगा, एक मिनट रुकिए, मैं इसको कंप्लीट कर लूँ फिर आपको बताऊँगा। ये ग्राफ बन गया हमारा, ठीक। अब मान लो हम इधर से जाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट से जाते हैं, ठीक है, एल एच एल से जाते हैं, लिमिट एफ ऑफ एक्स, हम जा रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट से, एक्स टेंस टू पाई माइनस टू, लेफ्ट हैंड माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, तो उससे थोड़ा कम जाएंगे, थोड़ा सा एक्स मतलब अप्रॉक्स में 1, तो अप्रॉक्स में 1 आ जाएगा ये, ठीक है। अब जाते हैं राइट तरफ से, राइट तरफ से गए तो लिमिट एफ ऑफ एक्स, ये हमारा एफ एक्स फंक्शन है, तो लिमिट यहाँ पर किसका आएगी, प्लस की आएगी, ये भी एक से थोड़ा ज़्यादा, तो क्या आएगा, ये भी 1 आएगा, ठीक है। और एक पर, अब सीधे हम एक पर जाते हैं तो एक आएगा ही आएगा, तो क्या होगा यहाँ से आर एच एल बराबर होगी एच एल इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा फाइनाइट वैल्यू, क्या आएगी, फाइनाइट वैल्यू। इसका मतलब क्या है, लिमिट हमारी एग्जिट करती है, लिमिट एग्जिट, ठीक है ना। आगे एक और समझाता हूँ, अभी एक उदाहरण देख लो। मान लो एक ये ग्राफ है, ये लाइन जा रही है हमारी इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, ये लाइन क्या है, एफ ऑफ एक्स है, और यहाँ जो पॉइंट है ऊपर, यहाँ पे मान कितना है 1 है, इस तरीके से करेंगे, ये 1 आएगा, और ये 1 इधर भी 1 है, और ये इधर भी 1 है, ठीक है। अब लिमिट हैंड लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू -1, माइनस के 1 क्यों, क्योंकि वो है लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है। तो क्या आएगा, ये 1 आएगा, और एक्स का लेंगे तो भी 1 आएगा, एक बराबर एक लेंगे, लेकिन लिमिट जैसे ही हम एफ ऑफ एक्स लिख रहे हैं, अभी लिमिट एफ ऑफ एक्स जैसे ही हम +1 करेंगे, यहाँ बस एक ही तक जा रहा है ना, लास्ट वैल्यू क्या है, एक ही तक, एक से बिल्कुल भी थोड़ा सा भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा गिरोगे तो खाई में गिर जाओगे, समझे ना। तो ये कैसा हो जाएगा, फंक्शन नहीं बनेगा, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, समझे ना, ये ठीक समझो। एक ग्राफ और समझ लो आप,
जैसे मैं ये बनाता हूँ, ये इस तरीके से है, ठीक है। तो ये यहाँ पर है 2, ठीक, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। और ये 2 हो गया लास्ट, और यहाँ पे मान लेते हैं 1, बाई एक्सिस पे है ये एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। और जो 1 है ना हमारे यहाँ पे वाई वाला, ये खाली है यहाँ पे, ठीक, ये खाली है, तो इसका मतलब क्या है, ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। यहाँ -1 है, ये -1 मान लो, ठीक। और ये इस तरीके से ये जा रही है हमारी, और ये एक 3 पे कर लेते हैं, 3 पे ही खाली है। अब समझो, अब हम निकालते हैं लिमिट f(x) RHL और LHL किसके लिए, x टेंस टू -1, x लिमिट्स टू -1। तो RHL क्या आएगा, -1 तक तो ग्राफ है नहीं, और RHL क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इधर है राइट हैंड लिमिट पे +1 है, तो ये 1 आ जाएगा। और LHL क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइन। इसका मतलब समझे, लिमिट डज नॉट एग्जिट, ठीक है। और एक और ले लेते हैं, लिमिट f(x), अब ले लेते हैं 0 के लिए, x टेंस टू 0, यहाँ RHL लिख लो, यहाँ LHL लिख लो। तो 0 से LHL की क्या आएगी, +1 आएगी, लेकिन LH की क्या आएगी, 2 आएगी ना, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। जब ये 2 आएगा तो ये इक्वल नहीं है, सेम आना चाहिए ना हमारा, मैंने बताया था ना, लिमिट LHL RHL और फाइनाइट वैल्यू बराबर होनी चाहिए, इक्वल नहीं आएगी, तो ये भी क्या, लिमिट डज नॉट लिख लेना भाई यार अपने आप से, डज नॉट एक्सिट, सही है। आगे देखो, अगर हम मिले इसको 2 पर ले लो, 2 पर ले लो, लिमिट f(x), ये हो गया RHL LHL x टेंस टू 2, ठीक है। 2 पे ले लिया हमने, तो 2 की LHL क्या आएगी, 1 आएगी, और RHL क्या आएगी, ये भी 1 आएगी। 1 क्यों आएगी मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। देखो समझो, x बराबर 2 पर लिमिट जो है ना, सबसे मतलब एक क्यों आ रही है, देखो समझते हैं, बताता हूँ। LHL देखो, पहले जब हम लाइन की लेफ्ट तरफ से जा रहे हैं, लेफ्ट तरफ से जा रहे हैं, तो किसकी तरफ, 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। जब 2 की तरफ बढ़ रहे हैं तो ऊंचाई धीरे धीरे गिर कर क्या आ रही है, 1 आ रही है, 1 के पास पहुंच रही है, तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, 1 आ जाएगी, ठीक। लेकिन हम दाएं ओर से देखें, राइट हैंड से देखें, तब ग्राफ की लाइन दाईं तरफ से चलते हुए x 2 की तरफ जा रही है, ठीक है। वह भी x जो 2 की तरफ जा रही है, लेकिन लौट के यहाँ पर आ रही है, वहीं पे 1 के पास भी आ रही है, इसका मतलब, तो ये भी 1 हो रहा, तो इसका मतलब क्या है, लिमिट हमारी क्या कर रही है, एग्जिट कर रही है, ठीक है ना, एग्जिट कर रही है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं ग्राफ से। होल का बहुत ध्यान रखना है, होल का, ठीक है। अगली वीडियो में आपके इसके इम्पोर्टेंट फार्मूले और प्रॉपर्टी बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। ये इसका पार्ट 1 है। जय हिंद।